हेलो दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर के जो आपके विज्ञान विषय से संबंधित है। आज इस विषय में हम आनुवंशिकता और उससे जुड़े हुए नियमों की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनका प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता अगर हम दो शब्द बनाएं, एक अणु प्लस वांशिकता या वंश ले लो, तो अणु का मतलब होता है अधिक और वंश का मतलब है पीढ़ियों में। तो बहुत सारे जीवों के अंदर ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें, अपना ही कंपैरिजन अपने माता पिता से करें, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमारे माता पिता से और हमें समान है। इन लक्षणों को जो हमें हमारे माता पिता से, हमारी पीढ़ियों से मिले हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और इन आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता कहलाता है। अब इस आनुवंशिकता के नियमों के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले वैज्ञानिक हैं और प्रोफेशन से वो एक चर्च में पादरी का काम करते हैं। फिर क्या होता है, उन्हें बागवानी का बड़ा शौक था, तो उन्होंने अपने बाग में मटर के पौधे, मीठी मटर के पौधे बोए। किसी कारणवश दो अलग प्रजातियों के जो मटर फूल के पौधे थे, उनके लक्षण आपस में मिक्स हो गए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब इन चीज़ों को देखा तो उन्हें लगा कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो मैंने मटर के पौधे बोए थे, उनमें एक नई तरह के रंग वाले मटर के पौधे का होना अलग बात है। इस पर उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने आनुवंशिकता से जुड़े हुए नियमों को दिया। इनके आनुवंशिकता के 3 नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता इस आनुवंशिकता के जनक जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने अपने आनुवंशिकता संबंधी जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर, मटर के पौधे। और मटर के पौधे पर रिसर्च करते हुए इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए जिन्हें आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। पहला, प्रभाविता। और दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन। इन्होंने जो अपने मटर के पौधों पर, मीठी मटर पर जो प्रयोग किए वो प्रयोग सामान्यतः इन 3
नियमों द्वारा प्रकट किए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इस नियम के आधार पर ही या इस नियम के नाम से ही हम ये जान सकते हैं कि प्रभाविता का मतलब होता है असर। तो मेंडल ने अपने इस प्रभाविता के नियम के अंतर्गत बताया, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि यदि दो विपरीत लक्षण के मटर के पौधे लिए जाए और उनके लक्षणों को मिला दिया जाए, अर्थात उनका संकरण कराया जाए, तो संकरण कराने पर जो प्रथम पीढ़ी मिलेगी, जो मटर पौधे लिए जाएंगे वो संतति पीढ़ी होगी, और इस संतति पीढ़ी से जो प्रथम पीढ़ी मिलेगी, उस प्रथम पीढ़ी में सभी जो पौधे होंगे वो मिक्स लक्षणों वाले, यानी कि संकरित लक्षण वाले होंगे। और इन संकरित लक्षणों को अगर हम इस प्रथम पीढ़ी के या इन संकरित लक्षणों वाले पौधों के बीजों को उगा दें, तो दो लक्षण वाले जो पौधे हमने लिए थे उनमें से जो प्रभावी लक्षण होगा वो प्रकट हो जाएगा नई जो है संतानों में या नए बीजों से उगे हुए पौधों में। लेकिन जो लक्षण अप्रभावी होगा वो छिपा रहेगा। दोस्तों, प्रभाविता का क्या नियम है कि यदि हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधे ले लें और उनके लक्षणों को आपस में मिला दें, तो मिलाने पर जो लक्षण प्रभावी होगा वो प्रकट हो जाएगा, जो लक्षण अप्रभावी होगा वो छिपा रहेगा। अब इसे एक उदाहरण के जरिए से समझते हैं। मान लीजिए कि हम दो अलग अलग लक्षण वाले पौधे और इन दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों में सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक है सफेद पुष्प वाला और एक है लाल पुष्प वाला। वो तो हमने दो विपरीत लक्षण वाले लिए, मटर कुल के ही ये पौधे हैं, लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसमें सफेद पुष्प यानी कि सफेद फूल खिलते हैं, और एक ऐसा पौधा है जिसमें लाल पुष्प यानी कि लाल फूल खिलते हैं। मान लेते हैं कि इनके गैमेट्स कुछ है। मान लेते हैं सफेद पुष्प का कैपिटल एक्स है, लाल पुष्प का स्मॉल एक्स है। अब हमें क्या करना है, इन अलग अलग आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के गैमेट्स को आपस में मिला दें। तो गैमेट्स में जब मिलाएंगे तो इसे हम हिंदी में कहते हैं संकरण। संकरण का मतलब होता है संकरित करना, मिलाना। तो हम इन दोनों पौधों के बीच कौन सी क्रिया कराएंगे, संकरण। संकरण की क्रिया में सबसे पहले हमें करना, और ये जो पीढ़ी होगी ये हमारी पीढ़ी कहलाएगी मात्र पीढ़ी। मात्र पीढ़ी से क्यों कहा गया, क्योंकि इनसे ही आगे वंश चलने वाला है, तो ये माता पिता हुए, इसीलिए इन पीढ़ियों को मात्र पीढ़ी कहा। अब सबसे पहले दोस्तों हम इनके गैमेट्स को डिवाइड करते हैं। गैमेट्स को डिवाइड करने पर यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर x आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर गैमेट्स को डिवाइड करने पर ये x और ये x हो गया। फिर जब हम इन लक्षणों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर हमें क्या मिलता है, x और x, यानी कि कैपिटल X और स्मॉल x। फिर इसी तरह से कैपिटल X और स्मॉल x। फिर इसी तरह से दूसरे कैपिटल X का जब उधर के स्मॉल x से संकलन कराते हैं, मिलान कराते हैं, तो कैपिटल X और स्मॉल x। इसी तरह से यहाँ पर भी कैपिटल X और स्मॉल x। तो दोस्तों हमने देखा कि जब हम इनके लक्षणों को मिला रहे तो मिलाते वक्त इसमें सफेद यानी कि कैपिटल X वाला भी लक्षण है और लाल यानी कि स्मॉल x वाला लक्षण भी उपस्थित है। लेकिन इन दोनों लक्षणों में प्रभावी लक्षण कौन होगा,
इन दोनों लक्षणों में अगर प्रभावी लक्षण की बात की जाए तो प्रभावी लक्षणों में लाल रंग प्रभावी लक्षण की श्रेणी में आता है। ठीक, इसके बाद अगर हम गौर करें तो इसमें सफेद और लाल, सफेद और लाल, सफेद और लाल, सफेद और लाल, दो जितने भी चार प्रथम पीढ़ी के पौधे बने, जिसे हम प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी के नाम से भी प्रथम पीढ़ी हो गया, या F1 पीढ़ी के नाम से हम इसे पुकार। इस प्रथम पीढ़ी में अगर हम लक्षणों का कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो जितने भी संतति यानी कि संतानें उत्पन्न हुई हैं उनमें दोनों पौधों के लक्षण उपस्थित हैं। लेकिन अगर हम इन पौधों को ले लें और इन पौधों को बो दें, पौधों को नहीं, इनसे प्राप्त बीजों को बो दें, तो बीजों को बोने पर जो नए पौधे में निकलेंगे, जो F1 पीढ़ी से संबंधित होंगे, उन पौधों में जो प्रभावी लक्षण होगा यानी कि लाल, वो प्रकट होगा। यानी कि जब वो पौधे उगेंगे उसमें पुष्प यानी कि फूल निकलेंगे तो सभी पुष्प लाल रंग के होंगे। दोस्तों कैसे होंगे? लाल रंग के। और लाल रंग के क्यों होंगे? क्योंकि लाल रंग जो है वो प्रभावी लक्षण, सफेद अप्रभावी। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें केवल एक लक्षण ही है, लक्षण दोनों मौजूद हैं, लेकिन जो लक्षण प्रभावी है वो प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो गया और जो लक्षण अप्रभावी है वो उसके अंदर उपस्थित तो है लेकिन छिपा हुआ। तो इन चारों पौधों की अगर हम बात करें तो हम इन्हें क्या कहेंगे? सामान्य रूप से हम इन्हें संकर लाल कहें। संकर का मतलब मिला हुआ, लाल मतलब जिनमें लाल रंग संकरित है, मिला हुआ है और प्रभावी भी है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम हो गया। जल्दी से इस नियम को एक बार और रिवाइज करते हैं। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने बताया कि जो लक्षण प्रभावी होता है वो प्रकट होता है और जो लक्षण अप्रभावी होता है वो छिपा रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर सफेद और लाल पुष्प वाले पौधे लिए और दोनों के बीच संकरण कराया, तो हमें ये पता है कि लाल जो पुष्प है, लाल जो रंग है वो सफेद की तुलना में प्रभावी होता है। और जब हमने उनके बीच संकरण कराया, उन्हें आपस में लक्षणों के रूप में मिला दिया, तो जो प्रथम पीढ़ी मिली उस प्रथम पीढ़ी में हमें सभी संकर लाल पौधे मिले। उनके अंदर सफेद रंग मौजूद था लेकिन वो अप्रभावी होने की वजह से उनके अंदर छिपा, और यहीं पर इनका प्रथम नियम, जिसे हम प्रभाविता के नियम से जानते हैं, पूर्ण हो जाता है। क्लिक कर दो, देखो।